चलो पहले एक एक करके आता हूँ मैं तुम लोग पे। ये देखो स्क्रीन दिख रहा है। यस सर। चलो एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब। ठीक है, तो इसमें तुम इस तरह का कुछ भी रहे तो तुम क्या कर सकते हो इसको देखना है। चलो अच्छा, ये क्या दिया है, एफ एक्स प्लस एफ वन बाई एक्स। अब ये तुमसे क्यों नहीं बना, ये मुझे थोड़ा सा आश्चर्य लग रहा है। हाँ सर पता नहीं कहीं पे छोटा जगह का मिस्टेक हो रहा है। अच्छा, बहुत भारी क्वेश्चन है वैसे। देखो कोई बनाया इसको, हमको क्या बताना है, एफ एक्स प्लस एफ वन बाई एक्स। कोई बता सकता है कैसे बनेगा? एनी वन? प्रूव करना। हाँ, ये एफ एक्स दिया है तो एफ एक्स प्लस एफ वन बाई एक्स जीरो। सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। यस। एफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब। सो एफ वन बाई एक्स कितना हो जाएगा, एक्स की जगह वन बाई एक्स रखो, तो ये क्या हो जाएगा, वन बाई एक्स क्यूब। अब माइनस माइनस ये सॉरी गलत हो गया यहाँ पे थोड़ा सा, एक्स की जगह वन बाई एक्स रखना है तो वन बाई एक्स का क्यूब माइनस, यहाँ पे एक्स की जगह वन बाई एक्स रख दो तो वन बाई एक्स का क्यूब। सो वन बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब आ गया, है कि नहीं दिवांशु? तो यहां से हम बोल सकते हैं अगर एफ एक्स प्लस एफ वन बाई एक्स को ऐड करो तो देखो क्या होगा, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा, वन बाई एक्स क्यूब से वन बाई एक्स क्यूब कट जाएगा, सो जीरो हो गया। यस सर। ठीक है, चलो रवि तुम्हारा कितना बचा था अभी? एक एक क्वेश्चन था, ठीक है। आ, हाँ देखो वाई वाई एक्स, वाई की जगह हम एफ लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, एफ एक्स प्लस एफ वन बाई एक्स, ठीक है, इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वन बाई एक्स, ठीक है ना। और वाई थ्री कितना दिया है, सॉरी तो वाई थ्री क्यों लिखूं मैं जब एफ बोल दिया, तो एफ थ्री कितना दिया हुआ है 28, तो तुमको एफ फोर फाइंड करना है, सही है। तो देखो अगर जब हम डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे ना, तो अब हम ये चीज पढ़ेंगे कि जब ऐसा कुछ रहे, जो 12th में डिफरेंशियबिलिटी पढ़ते हैं तो हम ये चीज पढ़ते हैं कि ऐसा कुछ रहता है, या फंक्शन में भी पढ़ते हैं, तो हम लोग एफ एक्स की वैल्यू हो जाती है ना 1 प्लस माइनस एक्स का पावर एन, जहां पे एन जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। तो क्या बोला मैंने कि अगर एफ एक्स प्लस एफ वन बाई एक्स रहे, ठीक है, इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वन बाई एक्स हो जाता है, रेतामरा समझ पा रही हो? तो एफ एक्स की वैल्यू 1 प्लस माइनस एक्स का पावर एन होता है, ठीक है। मतलब प्लस माइनस का मतलब या तो एफ एक्स 1 प्लस एक्स का पावर एन होगा और 1 माइनस एक्स का पावर एन होगा, बात समझे ना। तो अब क्या तुम क्वेश्चन कर पाओगे रवि? बताओ बताओ कैसे होगा। तो मतलब F3 की वैल्यू 28 चाहिए तुमको, 28, इसका मतलब 1 प्लस माइनस कितना 3 का पावर n इक्वल्स टू 28, ठीक है। जहां n कैसा होना चाहिए, नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब 1 प्लस 3 का पावर n इक्वल्स टू 28 और 1 माइनस 3 का पावर n इक्वल्स टू 28, इन्हीं दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटीज होगा। तो देखो इस ये एक्सेप्टेबल होगा या ये एक्सेप्टेबल होगा, फर्स्ट वाला होगा, फर्स्ट वाला होगा ना। तो जब फर्स्ट वाला एक्सेप्ट, क्योंकि यहाँ पे देखो एन की किस वैल्यू के लिए एक्सेप्टेबल होगा, 3, एन की वैल्यू 3 के लिए। तो मतलब क्या हुआ कि अब इन F3 की वैल्यू से तुमको ये पता चला कि यहाँ पे प्लस होना चाहिए, यहाँ पे एन की जगह पे क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो तुम्हारा fx क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स का पावर 3। सो F3 की तो हमको किसकी वैल्यू पूछ रही है, F4, तो F4 इक्वल्स टू 65। यस सर। हाँ, कोई पूछना चाहता है क्या इसमें जो नहीं, जिसको नहीं समझ में आया ये क्वेश्चन? ठीक है
चलो तो तुम्हारा हो गया। अच्छा, किसी को और डाउट है? यस सर, एक बार और बताइए। हाँ बोलो। सर पिछला क्लास में आप जो क्वेश्चन दिए थे लास्ट में, हाँ हाँ, वो नहीं बना है। चलो ठीक है, उसको भी बता दे रहा हूँ, ये सुहानी को एक्सप्लेन करके फिर तुमको बता दे रहा हूँ वो चीज। हाँ सुहानी। सर वो एक प्रूफ था, अच्छा, वो हो गया था कि नहीं हुआ था? प्रूफ नहीं हुआ था। अच्छा बता देता हूँ, अभी बिल्कुल बताऊंगा उसको, ठीक है। सुहानी यस सर। देखो, अभी मैंने एक चीज तुमको याद कर, अच्छा ये इस चीज को नोट करके लिख लेना, इस चीज को, ठीक है। ये एक तरह से फॉर्मूला हो गया कि अगर कहीं एफ एक्स प्लस एफ वन बाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वन बाई एक्स दिया है, तो एफ एक्स क्या हो सकता है, या तो वन प्लस एक्स का पावर एन हो सकता है, या फिर वन माइनस एक्स का पावर एन हो सकता है, जहां पे एन क्या होगा, नेचुरल नंबर। समझ पाए क्या? यस सर। ठीक है, तो अब देखेंगे बाकी, तो हमारे पास ऐसे नोट करके लिख लो एक रूल, फंक्शनल रूल, इसको हमेशा अब याद ही रखना। सर थोड़ा सा ऊपर कीजिए ना। एक यहाँ पे लिख रहा हूँ फिर ऊपर कर रहा हूँ, एफ एक्स प्लस एफ वन बाई एक्स इक्वल टू अगर रहे एफ एक्स इंटू एफ वन बाई एक्स, देन एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स या तो वन प्लस एक्स का पावर एन होगा और वन माइनस एक्स का पावर एन होगा, जहां पे एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अब बाकी का काम तुमको अपने हिसाब से देखना होगा कि कुछ फंक्शनल वैल्यू, जैसे यहाँ पे f3 दिया था, तो उससे पता चल जाएगा, f3 28 दिया था, तो इससे तुमको पता चल जाएगा कि वहां पे प्लस होगा या माइनस होगा, n की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चलो तो रौनक, जो क्वेश्चन था हमारा वो ये था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस टू, एक बार कंफर्म कर देना तो क्वेश्चन, प्लस सी इक्वल्स टू 0 और ए एक्स स्क्वायर प्लस, यही था क्या? यस सर। माइनस प्लस Yes, लिख sir. लेना एक बार थोड़ा सा। ये इस एक काम करते हैं, इसको C1 C2 लिख देते हैं, कैपिटल स्मॉल की तरह। ठीक है, एक मिनट, क्वेश्चन कंफर्म कर लेता हूं मैं। सर रूट्स भी दिया हुआ था। वो तो ठीक है। ठीक है, सी एक ही तरह है इसलिए मैं C1 C2 कर ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि पता चले। अब बताओ, तो इसका रूट्स कितना दिया था, अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा, और इसका रूट था अल्फा प्लस के और बीटा प्लस। ठीक है, तो तुमको प्रूफ करने के लिए बोल रहा था कुछ समथिंग, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी। तो अगर मैं देखूं तो इसका डिफरेंस ऑफ रूट अल्फा माइनस बीटा है, और इसका डिफरेंस ऑफ रूट भी अल्फा माइनस बीटा है, यस सर। है ना? तो इसके केस में डिफरेंस ऑफ रूट लगाओ तो मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा कितना हो जाएगा, रूट डी, तो रूट बाय अंडर मॉड ए 4b स्क्वायर माइनस 4ac1, ठीक है, बाई मॉड ए, हो गया। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, 2 रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac1 बाई मॉड ए। अच्छा, इसका डिफरेंस ऑफ सेकंड इक्वेशन का डिफरेंस ऑफ रूट निकालें तो कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस के माइनस बीटा प्लस के। इफेक्टिवली ये भी तो अल्फा माइनस बीटा ही लिखा हुआ है ना, अल्फा माइनस बीटा का मॉड। यस ये सर। क्या हो जाएगा, रूट अंडर इसका तो क्या हो जाएगा, 4b स्क्वायर माइनस 4ac2, ठीक है, बाई मॉड ए, 2 रूट अंडर बी स्क्वायर, अरे बोलो रौनक, यस थोड़ा, सर। हाँ, बाई मॉड ए। ठीक है, अब देखो ये दोनों चीज तो बराबर है ना, ये भी 1 Yes, बोल sir. दो बराबर है, तो सर दोनों चीज, पहला वाला इक्वेशन में भी तो 4 निकल जाएगा। हाँ
सर उसमें 4 रख दिए पहला वाले क्वेश्चन में। कहाँ 4? अच्छा हाँ, नहीं नहीं ये इसको हाँ चलो ठीक है। अब बताओ, अब इन दोनों को क्या करो, बराबर कर दो, फिर स्क्वायर कर दो, कैंसिल आउट कर दो, जो प्रूफ करना है आ जाएगा क्या? यस सर, आ क्या जाएगा। इसके आगे बताऊं? नहीं सर, समझ गए। ठीक है। अमलदीप, अच्छा तुम्हारा तो पहला क्लास ही है, ठीक है। देवांशु और कोई डाउट? नहीं। नो सर। प्रियांशु सॉल्व किए मॉड्यूल सेट का? प्रियांशु यस सर। सेट का मॉड्यूल सॉल्व किए? हाँ सर, करते हैं। करते हैं क्या मतलब, क्या कितना कहाँ तक पहुंचे हो? सर ज्यादा नहीं हो पाता। कितना हो, एक दिन में कितना क्वेश्चन कर पाते हो? सर वही 10-11। ठीक है, चलो तो उसको जल्दी कंप्लीट करो। और लेकिन अब से अब अप टू डेट रहना है। क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन में हर दिन 10 क्वेश्चन करना है, 10 से 15 क्वेश्चन, और एक डीपीपी करना है, ठीक है? चलो उसके मैं बताते जाऊंगा क्या करना है आप लोगों को। शिवम, अच्छा आपका भी तो पहला ही क्लास है ना? संचिता, यस सर। हाँ कितना की सेट में? सर एक्सरसाइज 2 का थोड़ा बचा और एक्सरसाइज 3 बचा हुआ है। अच्छा, कोई डाउट उसमें? नहीं सर। अभी तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है चलो। अच्छा सुहानी, यस सर। कितना की हो? यस सर, जो आप बोले थे करने के लिए, जो डाउट क्लास में अभी वही कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तुम लोग जो पिछले क्लास के बेस पे एक होमवर्क ले लो, ठीक है? और कल तो परसों क्लास होगा मेरा, उसमें इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मॉड्यूल मिला है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मॉड्यूल, ठीक है? पेज नंबर 3, ठीक है? पेज 3 पे इलस्ट्रेशन है 3, 4, 5, ठीक है? अच्छा, पेज नंबर मैंने एक ही पेज पे नहीं है, आगे बढ़ते जाओगे। पेज नंबर 21, पेज 21 पे एग्जाम्पल है, वो है सॉल्व एग्जाम्पल के नाम से होगा 4, 6, 7 और 8, ठीक है? चलो उसके बाद पेज 37 पे आपको करना होगा, इसमें क्या दिया होगा, सेक्शन ए दिया होगा। सेक्शन ए में ए है, ठीक है? 1 to 13 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है? तो ये 13 क्वेश्चन करना होगा, बस कर लेंगे? यस सर। यस सर। अच्छा, एक चीज मैं आपको बस बता दूं कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह से आएगा, 2x² प्लस x प्लस 7, लेट्स से इससे कुछ आ गया, इक्वल टू 0। तो इस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या होगा, x इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, अब -4ac, तो कितना हो जाएगा 56/4, ठीक है? अब क्या करना होगा ना, -1 प्लस माइनस रूट अंडर ए कैसा आ जाएगा, -55 आएगा डिवाइडेड बाई 4। तो आपका काम क्या है ना, इसको ऐसा कर दो, -1 प्लस माइनस -1 55, ठीक है, बाई 4, ठीक है? सर तो इससे अब फायदा बता रहा हूं, प्लस माइनस फायदा होगा तभी तो बता रहा हूं। ये इसकी वैल्यू तो हमको रूट के अंदर निगेटिव वाली वैल्यू तो नहीं पता है ना वैसे, तो ये कितना होता है, आई। आयोटा। है ना? मतलब -1 इक्वल्स टू आई स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, i√55/4, यही आंसर हो गया। तो एक रूट कितना होगा, -1 प्लस i√55/4, और दूसरा -1 माइनस i√55/4, सही है? ठीक है? यस Yes, sir. सर। यस सर। चलो, तो यही अप्रोच आप लोग को अपनाना है। अगर कहीं पे डी निगेटिव हो रहा है तो क्या करना है, -1 कर लेना। अच्छा एक चीज बता दो, या नोट करके भी लिखो पहले, इसी से रिलेटेड है। अच्छा ये बताओ, ये सही है या गलत है?
सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है? सर सही है ऑलवेज। ऑलवेज। पहले अभी तो आपने किया तो सही होना चाहिए। देखो सही है, अगर मान लो कि अगर मैं बोलूं कि √6 है तो इसको हम लोग √3 × 2 लिख सकते हैं ऐसा, तो ये √3 Yes, × sir. √2 आ जाएगा, आ Yes, सकता है। अब लेकिन मैं अगर ऐसा कर दूं, √6 को मैं ऐसे लिखती हूँ, लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना? तो ये ऐसा लिख सकते हैं, अगर ये नहीं। सही है तो ऐसा तो लिख सकते हैं। नहीं। ठीक है, अगर आगे देखते हैं ना, तो अब इसको क्या होगा, इसको हम लोग ऐसे कर लिए, ठीक है, तो ये तो √6 हो गया। अच्छा ये कितना हो गया, i, और ये कितना हो गया i, या फिर I. हाँ, तो i², और i² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -√6। -1। तो √6 से चले थे, -√6 पे पहुंच गए, तो बीच में तो कहीं गलती की है ना? Yes. सर यस सर। हाँ, अब वो गलती यहाँ पे की है, ठीक है सर ना? हाँ वहाँ बोलो। पे सर -1 जो ब्रैकेट में, वो दोनों को भी तो हम लोग आपस में इंटू कर सकते थे। हाँ तभी तो -1 आया ना यहाँ पे, तभी ये तो दोनों को माइनस। आपस में इंटू करेंगे तो +1 हो जाएगा ना? कौन सा माइनस है, ये √-1 है, -1 नहीं है। हाँ मतलब उसी दोनों को इंटू करेंगे तो। हाँ लेकिन ये बताओ ना, रूट रूट ये होता है कि नहीं होता है, आई होता है कि नहीं? होता है। हाँ तो मैंने आई लिख दिया, इसको मेरा मर्जी है ना। हाँ इसको आई भी आई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इतना बताओ। लिख सकते हैं। हाँ तो ये i² हो गया, i² की हाँ वैल्यू कितनी हो जाती है, -1, -1। तो ये √6 हो गया। जब तुम ये दोबारा मल्टीप्लाई करोगे ना तो तुम दोबारा गलती किए, ठीक है, मतलब 2 बार फिर गलती हो गया। अभी तो एक ही स्टेप में गलती है, अगर उसको मल्टीप्लाई करते फिर 2 स्टेप में गलती हो जाता। कैसे? अभी बता रहा हूँ, वही उसी के लिए तो बता रहा हूँ भाई, एग्जांपल, ठीक है। चलो तो नोट ये है कि √a(b) = √a√b तब होता है जिसमें कम से कम एक जो नंबर है वो पॉजिटिव हो, सही है ना? एटलीस्ट यस सर। one of a and b is positive, hard positive, ठीक है, सही है क्या? ठीक है, अब तो सही है। यस सर। इसको ध्यान रखना बस कि √ab = √a√b हमेशा नहीं होता है। कब होता है, जब एटलीस्ट दोनों में से कम एक मतलब वो क्या बोलते हैं, पॉजिटिव हो। पॉजिटिव। अच्छा, आज 0 हो गया एक में तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर वो तो 0 ही है। अगर दोनों में से कोई एक 0 हो गया तब तो उसका तो कोई Zero. सेंस ही नहीं बनता है, तो 0 है तो उसको तुम कुछ भी लिखो, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। चलो अच्छा ये बताओ, तो इससे थोड़ा सा फन टाइप में एक क्वेश्चन है, रिताम्बरा क्या होगा वैल्यू? सर हम बोले हाँ सर 0 होगा। इस तरह से लिखा है 1, ऐसे लिखा हुआ देखो 1/1/0, ठीक है, तो क्या होगा, 0। 0 होगा। मतलब तुमने क्या किया, 1/ इसको क्या समझ लिया होगा, इन्फिनिटी। यस सर। इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0, जो कि गलत है, अनडिफाइंड होगा वैल्यू, है ना, यस सर। ये 0 नहीं होगा। सर कैसे सर? 1/0 यहीं पे ये कोई चीज ही नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। सर ये ऊपर भी जा सकता था 0। अरे होता, अगर होता तब तो जाता ना, लेकिन ऐसा तो कुछ चीज ही नहीं है ना ये। अगर तुम अब लिमिट निकालोगे, अप्रोच करोगे, वो डिफरेंट कहानी हो जाती है, समझे? यस उस कहानी की बात नहीं जा रहे। अगर ये ऐसे लिमिट वगैरह तुम नहीं निकाल रहे हो, अगर लिमिट वगैरह कहीं नहीं लिखा रहा है तो ये अनडिफाइंड है, ठीक है। Yes. जैसे अगर इसी तरह से बोले कि 1/1/cos 90 = cos 90,
सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। बात समझे ना? यस सर। हाँ यस। चलो ठीक है, तो फिर हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट हम लोग किए थे सिमेट्रिक एक्सप्रेशन पे। चलो अब हमारा हेडिंग आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज ए आइडेंटिटी। क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज ए आइडेंटिटी? तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां पे a इज नॉट इक्वल टू 0 और ए बी सी बिलोंग्स टू आर। आइडेंटिटी क्या होता है? कोई बता सकता है आइडेंटिटी क्या होता है? जो सेम वैल्यू देता है वो। मतलब जैसे ये आइडेंटिटी है ना? यस सर। आइडेंटिटी का मतलब क्या कि अगर कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इक्वेशन लिखा हुआ है, तो एक्स माने हर वेरिएबल की किसी भी वैल्यू के लिए लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो जाए। सही है? तो ए का वैल्यू तुम कुछ भी लो और बी का वैल्यू तुम कुछ भी लो, जैसे 2 और 7 ले लिया, 3 और 14 ले लिया, 7 और कुछ भी ले लिया ए और बी के वैल्यू, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा इक्वल होगा। सो दिस इज ए यस सर। आइडेंटिटी। तो अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिटी होगा तो कब हो सकता है? तो फर्स्ट और सबसे पहले देखने वाली बात है ना कि ऐसे देखा जाए तो हमको पता है पॉलिनोमियल के हिसाब से कि इसके दो ही रूट हो सकते हैं, अल्फा और बीटा। इसका मतलब ये तो आइडेंटिटी नहीं है, अभी तो आइडेंटिटी नहीं है। अगर ये कंडीशन अप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इसके दो रूट्स है, अल्फा और बीटा। तो बीटा। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है किस कब? एक्स की सिर्फ दो ही वैल्यू के लिए, एक्स की सारी वैल्यू के लिए नहीं बराबर है। नहीं बराबर है ना? जैसे एक्स स्क्वायर यस माइनस सर। 5x प्लस 6 अगर दे दें तो ये सिर्फ x इक्वल टू 2 और 3 के लिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा राइट हैंड साइड के, x इक्वल टू 1 के लिए नहीं होगा, x इक्वल टू 0 के लिए नहीं होगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ये आइडेंटिटी नहीं है। नहीं। तो चलो आइडेंटिटी होगा कब? ठीक है, तो आइडेंटिटी होने के लिए क्या हो सकता है रवि, बता सकते हो क्या? सिर्फ दोनों एलएचएस और एचएस इक्वल करना पड़ेगा। कैसे? मतलब x का कोई भी वैल्यू डालो तुम, लेफ्ट साइड में 0 आना चाहिए। कोई भी वैल्यू डालो लेफ्ट साइड में 0 आना चाहिए। मैंने x की वैल्यू 5 डालो तो भी 0 आए, x की वैल्यू 25 डालो तो भी 0 आए। कैसे कर सकते हैं ऐसा काम? ऐसे कर सकते हैं। होगा ना? यस सर। क्या है? दिस इज ए आइडेंटिटी। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिटी कब बनता है? जब उसके कोफिशिएंट क्या हो जाए, जितने 0 हो जाए। सो दिस इज, तो इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 क्या है? आइडेंटिटी। देन a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू 0। सही है ना? चलो एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, sorry, find the value of k, find the value of k if k minus 2 into k plus 1 x square minus k minus 2 into k plus 2 x plus k minus 7 into k minus 2 equal to 0 is an identity, is an, चलिए बताइए तो k की वैल्यू फटाफट।
अरे नहीं बता पाया सर अभी के तक? का वैल्यू 2 सर। हाँ, के का 2 वैल्यू 2 हो जाएगा। 2 बहुत बढ़िया। शिवम क्या शिवम हो ना? शिवम यस हाँ सर। ठीक है। सर हाँ सर बोले हाँ बोलो। सर सर k is equal to 2 minus 1 minus 2 7 सर वैल्यू ऑफ k निकाला ना? हाँ तो सिर्फ k इक्वल टू 2 ही आएगा ना। देखो तीन सब, अब देखो k की वैल्यू अगर तुम 7 ले लिए तो यहाँ पे कहाँ 0 हो पाएगा? देखो इसको तुमने 0 क्या होना चाहिए, तो ठीक है, होना क्या चाहिए कि अगर ये आइडेंटिटी है तो तुमको क्या होना चाहिए, सबके सब 0 होना चाहिए ना। ये भी Yes, 0 sir. होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए और ये भी 0 होना चाहिए। तो k माइनस सबके बीच में एंड आना चाहिए, तो k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई, -2 और -1। दूसरा क्या One. होना चाहिए, एंड। बाकी तुम समझ गए ना? Yes, sir. चलो मैं समझ गया या नहीं, क्या मैं कर देता हूँ, k प्लस 2 इंटू k माइनस 2, तो k प्लस 2 इंटू k माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए बताओ, 2 और -2। और Minus तीसरा 2. भी कंडीशन हो जाए क्या, x माइनस 7, सॉरी k माइनस 7 इंटू k माइनस 2 इक्वल टू 0। ये यहाँ पे भी एंड होना चाहिए, तो k इक्वल टू 7 और 2। तो तुम देखो 2 2 और 2. 2 होगा ना, यहाँ पे प्लस 2 होगा, ठीक है। 2 2 और 2, एक ही चीज कॉमन आ रहा है, सो k की वैल्यू क्या हो गई, 2। चलो सर अगर एक जगह कुछ और वैल्यू रहता तो 2 के जगह। तो चलो ले एग्जांपल ही दे देता हूँ। x माइनस 2, सॉरी k माइनस 2 इंटू k प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस k माइनस 2 k प्लस 3 एक्स प्लस k माइनस 3 इंटू k माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सर वहाँ पे 2. तो देखो यहाँ से देखो क्या आएगा, k की वैल्यू 2 और -1, यहाँ से क्या आएगा 2 और -3, और यहाँ से क्या आएगा 3 और 4। तो 4। ऐसा कोई k की वैल्यू नहीं है जिसमें डालो तो ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए। ऐसा है क्या कोई, ये भी k नहीं है। नहीं है, नो सर। माने ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, सो नो वैल्यू ऑफ k। आप लोग तब तो ये आइडेंटिटी नहीं हुआ ना। नहीं, तब ये किसी k की किसी वैल्यू के लिए आइडेंटिटी नहीं है। सही है, ठीक है सर। हाँ। तो मैंने ये तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूरा कर देता हूँ, लिख देता हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which 1 is identity। तो यहां से सॉल्यूशन क्या आंसर आ जाएगा, नो वैल्यू ऑफ k। ठीक है, एस के की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए आइडेंटिटी हो जाए। अभी क्लास के बाद ये क्वेश्चन कर लेना, क्लास जैसे खत्म हो वैसे करना। लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा प्लस 2 एक्स प्लस lambda square -4 which is equal to 0 has more than 2 roots। अच्छा चलो इसको अभी कर लेते हैं, more than 2 roots, then find the value of lambda। सर ठीक है, हाँ सर एक 2 बोले होगा, 2 होगा हाँ? सर, सिर्फ एक 2 होगा। हाँ देखो ऐसा क्यों बोले तुम लोग, देखो होता क्या है, अरे और भी कुछ लोग पार्टिसिपेट करो भाई, सब कोई सिर्फ 2 ही लोग क्यों बोल रहा है, कौन कौन है? सुहानी, सुहानी यस सर। बोलो कुछ। ठीक है, समझ में आ रहा है? सर आंसर आ गया। अच्छा ठीक है, प्रियांशु बोल रहे हो ना? यस सर। संचिता, संचिता यस सर, आ गया सर आंसर। ठीक है, अमलदीप आ गया तुम्हारा? यस सर, आंसर आ गया। यस सर। ठीक है, तो थोड़ा पार्टिसिपेट करो, बोलो सब।
यहाँ पे दिख नहीं रहा है ना कौन क्या कर रहा है। अब लग रहा है कि ब्रॉडकास्ट का वो करना पड़ेगा तुम लोगों के पास भी, ताकि कम से कम पता तो चले कि बैठे हुए वहां पे। लग रहा है संचिता नहीं है, नहीं है ना? संचिता, रौनक। यस सर। यस सर। हाँ तो संचिता बोलो, पार्टिसिपेट करो क्लास में, है ना? आगे आंसर आया? यस सर, सॉल्व कर रहे हैं। हाँ तो करो, ठीक है। अमलदीप? यस सर, आ गया आंसर। आ गया ना, चलो ठीक है। यस सर मुझे 2 आया है। 2 आंसर आ रहा है तुम्हारा? -3 और +2 सर। नहीं, 2 तो नहीं आएगा। आ भी सकता है दोनों अगर आ रहा तो। ठीक है, देखो इस यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे तो मैंने सबसे पहली बात ये है कि हमने ये नहीं बोला है कि आइडेंटिटी है। बोला है क्या? नहीं, नो सर। नहीं है ना? तो मोर देन 2 रूट। हाँ, अगर मोर देन 2 रूट हुआ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं? 2 रूट्स होते हैं। तो अगर उसके 3 रूट आ गए तो इसका मतलब क्या, 2 से ज्यादा रूट्स आ गए तो इसका मतलब क्या है? वो क्वाड्रेटिक नहीं है। आइडेंटिटी हो गया। फिर वो क्वाड्रेटिक है लेकिन क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी है। हाँ, अच्छा जैसे किसी क्यूबिक इक्वेशन का 3 से ज्यादा रूट आ गया तो वो भी आइडेंटिटी है। वो भी आइडेंटिटी है। कोई 4th डिग्री के रूट का 4th डिग्री का अगर कोई आ गया, मतलब 4 से ज्यादा रूट्स आ गया तो वो भी आइडेंटिटी है। ठीक है, तो नोट करके लिखो, if a nth degree polynomial, if a nth degree polynomial have more than n root, then polynomial equation कर दो। nth degree equation ही कर देते हैं इसको। have more than n roots, then क्या हो जाएगा? then आइडेंटिटी इट इज आइडेंटिटी। then it isn't। चलो आइडेंटिटी के ऊपर फाइनल क्वेश्चन। अच्छा, जब आइडेंटिटी वगैरह का यूज होता है ना तो ध्यान रखना, रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर वगैरह से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो या रिमाइंडर थ्योरम वगैरह भी कहीं यूज हो रहा हो, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चीज हो, क्यूबिक इक्वेशन का चीज हो, रिमाइंडर्स की बात हो रही हो, ठीक है, तो भी एक तरह से हम सोचेंगे कि क्या कहीं आइडेंटिटी वगैरह कुछ तो नहीं बन रहा है ना। ठीक है, चलो एक बार हम सोचेंगे उस तरह से। उस पर भी हम क्वेश्चन मॉड्यूल में हम होमवर्क देंगे, नहीं आएगा आपसे तो फिर आप सॉल्व किया जाएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, प्रूफ करना है आपको c माइनस ए इंटू सी माइनस बी इंटू सी प्लस x माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी बाई a माइनस बी इंटू a माइनस सी प्लस x minus a into x minus c by b minus a into b minus c equals to x। नहीं, यहाँ पे मिसिंग है। यहाँ पे c के बाद क्या होगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा a से और यहाँ मल्टीप्लाई होगा b से। ठीक है, चलिए तो सबसे फर्स्ट रितांबरा, रौनक, यस सर। क्या करेंगे? देखो सबसे फर्स्ट अगर तुम लोग कुछ सोच रहे हो कि सबको ओपन कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वो ऐसा नहीं करेंगे। क्लियर है ना? चलो तो हम क्या करते हैं ना,
x इक्वल टू a पुट करते हैं, लेट पुट x इक्वल्स टू a, बोथ साइड, दोनों साइड क्या करते हैं, पुट x इक्वल्स टू a। तो जब a पुट करा तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। Yes, sir. अच्छा, और ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब a पुट करेंगे तो ये a माइनस b बन जाएगा और ये a माइनस c बन जाएगा, है ना। तो ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जो ये पार्ट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, और यहाँ पे सिर्फ a बच जाएगा, और a बच जाएगा और a पुट कर रहे हो तो यहाँ पे भी a आ जाएगा, तो a इक्वल्स टू a आ जाएगा, Yes, sir. आएगा। तो जब a इक्वल टू a आ गया, मतलब इस x इक्वल टू a के लिए लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर हो गया, सो x इक्वल टू a इज अ रूट हो जाएगा। Yes, sir. सेम कहानी होगी जब x इक्वल टू b होगा, तो x इक्वल टू b पुट करोगे तो क्या होगा, ये वाला ये B चीज 0 equal to B. और ये चीज 0, ठीक है। तो यहाँ पे सब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b इक्वल टू b, सो एट x इक्वल टू b ये क्या हो जाएगा, b इक्वल्स टू b। तो यहां से क्या बता सकते हो कि b इज अ रूट, और सिमिलरली c इज अ रूट। तुम ऐसे करोगे c के साथ तो भी c इज अ रूट आ जाएगा। तो a इज अ रूट, b इज अ रूट और c इज अ रूट, मतलब इस इक्वेशन के 3 रूट है, ये बात पता चल गई तुमको। अब तुम देखो, अगर इसको तुम देखो तो ये हमेशा ओपन करो तो ये एक 2 डिग्री इक्वेशन आप बाद में अरेंज होके एक 2 डिग्री इक्वेशन बन जाएगा, इससे ज्यादा नहीं बन सकता है ना। मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगा, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना रूट है, 3 रूट है। तो 3 रूट है, इसका मतलब क्या है, ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी है। इसका मतलब x की किसी भी वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, Equal. सो हेंस प्रूव्ड। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. सुहानी, यस सर। रितांबरा, और कौन है, चलो ठीक है, अमलदीप। Yes, sir. समझ गया। ठीक है, जो नहीं समझ में आया ना तो एकदम बेहिचक पूछना भाई, ठीक है तुम लोग। हाँ चलो, अच्छा एक क्वेश्चन लिखो, लेट अल्फा इज ए रूट ऑफ x square plus 3x plus 5 equals to 0, then express alpha का power 4 plus 5 alpha cube plus 7 alpha square plus 8 alpha minus 9 equals to 0 as a linear expression of alpha. ऑफ अल्फा, मतलब इसको सिंप्लीफाई करना है, ये जो एक्सप्रेशन लिखा है ना, नहीं जीरो नहीं, 8 अल्फा 9, यहाँ 0 नहीं होगा, बस ये एक्सप्रेशन, हाँ ठीक है, एज ए लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ अल्फा। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आएगा तो तुम क्या करो, अच्छा बता सकते हैं क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में? रवि, Yes, आइडिया नहीं आ रहा। नहीं आ रहा ना, चलो कोई दिक्कत नहीं। यार अब ऑब्जर्व करने से कुछ कॉमन लेके शायद बन जाए। अच्छा, शायद तो सारा क्वेश्चन बन जाता है, अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 5 इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा देवांशु? Yes. होगा ना। अगर हाँ। ये, क्योंकि अल्फा उसका रूट है ना, यस सर। अब ये 0 है तो तुम बस यही चीज इसमें सोचने वाली बात थी और कुछ नहीं, ठीक है। तो अब क्या करोगे, देखो जब अब अल्फा, देखो किसी चीज में तुम अगर क्वाड्रेटिक से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर या तो लीनियर होगा या कांस्टेंट होगा, क्वाड्रेटिक तो रिमाइंडर नहीं आ सकता ना, नहीं आ सकता। तो तुमको वैल्यू जो निकालनी है वो इसकी निकालनी है, तो अल्फा का पावर 4 प्लस 5 अल्फा क्यूब प्लस 7 अल्फा स्क्वायर प्लस
8 अल्फा माइनस 9। इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। और अगर देखो, और ये वैल्यू तुमको पता है 0 है, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं ना, अब यहाँ पे चिल्लाना मत कि 0 से कैसे डिवाइड कर रहे हैं, 0 से डिवाइड नहीं कर रहे हैं हम एक्सप्रेस कर रहे हैं इसको इस तरीके से, 3 अल्फा प्लस 5। अब हम इससे डिवाइड करेंगे, मतलब अगर डिवीजन का प्रोसेस परफॉर्म करें तो हम बोल सकते हैं ना कि अल्फा का पावर 4 प्लस 5 अल्फा क्यूब प्लस 7 अल्फा स्क्वायर प्लस 8 अल्फा माइनस 9 इक्वल टू सम क्यू एक्स, सॉरी सम क्यू अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 5, ठीक है, प्लस Yes, sir. ए अल्फा प्लस बी हो जाएगा, हो जाएगा। ए अल्फा प्लस बी का ऐसे सर रिमाइंडर रिमाइंडर कुछ ना कुछ आएगा ना, तो या तो सर, तो रिमाइंडर, उसको सिर्फ आर भी तो मान सकते थे। देखो क्वाड्रेटिक से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आ सकता है, लीनियर भी आ सकता है, कांस्टेंट भी आ सकता है। अच्छा हाँ। तो देखो ये ध्यान रखो, अगर क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे हो और लीनियर रिमाइंडर तुमको मानना है तो हमेशा ए एक्स प्लस बी मानेंगे, ठीक है। अगर लीनियर से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, अगर मान लो ए एक्स प्लस बी से डिवाइड कर रहे हो तो तब तुम उस केस में रिमाइंडर आर मान सकते हो, सही है। अगर तुम क्यूबिक से डिवाइड कर रहे हो तो तुमको रिमाइंडर क्या मानना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक, हाँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखो ये चीज क्या है, 0, तो ये आ गया तुम्हारा ए अल्फा प्लस बी, मतलब जो इससे डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर होगा। होपफुली डिवीजन याद है, याद डिवीजन है, Yes, sir. याद है या रिकैप करना है डिवीजन, याद है याद सर। है। हाँ तो फिर कर याद है लेंगे, सर। ठीक है, फिर रिवीजन कर लेंगे, कर So, लेंगे ना। इसमें yes, हाँ, sir. हाँ तो यहाँ पे एक नोट करके लिख लीजिए, if alpha is a root of quadratic equation, if alpha is a root of quadratic equation, then any polynomial expression, अच्छा इसको मैं polynomial expression, any polynomial expression of alpha can be reduced into linear expression of alpha। यही चीज ऊपर किया था ना रवि, Yes, sir. हाँ बस, मतलब ये एग्जाम्पल और ये नोट मिला के थ्योरी होगा इस टॉपिक का। चलो अब हम लोग चलते हैं, ऊपर करें स्क्रीन, यस सर। ठीक है। क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन है, और आपको कैलकुलेट करना है, इसके दो रूट्स कितने हैं, एक रूट अल्फा है और दूसरा बीटा है, तो आपको कैलकुलेट करना है फर्स्ट अल्फा स्क्वायर प्लस 5 बाई अल्फा माइनस 3, यहाँ पे प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 5 बाई बीटा माइनस 3, ठीक है।
क्वेश्चन लिख लिया है ना? सर Yes, एक sir. सेकंड थोड़ा, दिखाऊं क्वेश्चन? ये सर थोड़ा सा बस। ठीक है हाँ। यस हो गया। ओके शिवम Yes, sir. ट्राई कर रहे हो? Yes, sir. अच्छा रौनक, Yes, sir. सुहानी यस सर. ट्राई कर रही हो? यस सर. रितामरा? सर एक बार क्वेश्चन दिखाइए. अच्छा दिखा रहा हूँ। संचिता Yes, sir. ट्राई कर रही हो? Yes, sir. ठीक है दिख रहा है? यस. चलो क्या कर रहे थे? कौन बता रहा है? कौन लग रहा है कि मैं आगे तक पहुंच गया हूँ? थोड़ा किसको लग रहा है थोड़ा अप्रोच कर गया है वो? रवि? सर सॉल्व कर रहे तो हाँ थोड़ा चलो कॉम्प्लेक्स हो जा रहा। हाँ ठीक है। हाँ मतलब मल्टीप्लाई वगैरह कर रहे होगे? यस सर। ठीक है चलो अब ध्यान से देखो करना कैसे है हमको इस चीज को। ये अल्फा बीटा रूट है तो अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा माइनस 7 इक्वल टू 0 हो सकता है? हो सकता है ना? यस ठीक है Yes, sir. ठीक है। अब तुम देखो अगर तुम अल्फा स्क्वायर प्लस 5 चाहिए तुमको, ठीक है, तो तुम अगर अल्फा स्क्वायर प्लस 5 करते हो माइनस 5 भी करना पड़ेगा, Yes, sir. ठीक है। या तुम यहां से ये देखो कि अल्फा तुमको क्या बेसिकली ना जो हायर पावर है ना उसको खत्म करना है। तो अगर तुम इसको हायर पावर को खत्म करने चाहो तो तुम देखोगे कि अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितने आ जाएगा? 3 अल्फा प्लस 7 हो जाएगा क्या? अल्फा यहां से देखा जाए तो अब यहाँ सिमिलरली बीटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। यही काम जब करोगे तो बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगी? 3 beta plus 3 7. beta plus 7. बीटा प्लस 7 हो जाएगा। तो अब देखो इसका मतलब अब तो हमारा काम कुछ करीब पहुंच रहा है। अल्फा स्क्वायर प्लस 5 बाई अल्फा माइनस 3, सर यस सर पहुंच गया सर। ठीक है। अब प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 5 बाई बीटा माइनस 3, तो ये क्या कर लोगे क्या? अब यस सर अब हो जाएगा। करके बताओ तो फटाफट आंसर। चलो अभी तक नहीं आया जी? देखो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल लिया 3 अल्फा प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा? 3 अल्फा प्लस 12 हो जाएगा ऊपर में। सॉरी ये 3 अल्फा प्लस 7 निकाला ना, तो 3 अल्फा प्लस 12 हो गया न्यूमरेटर में बाई अल्फा माइनस 3, और ये कितना हो जाएगा? 3 beta plus 12. हाँ तो एक काम करते हैं एक एक को कैलकुलेट कर लेते हैं सिंपली। जितना वो आएगा उसी के अकॉर्डिंग वो भी दूसरा वाला भी निकल जाएगा, पहला जिस निकलेगा उस तरह से। तो ये क्या हो गया? अल्फा स्क्वायर प्लस नहीं अल्फा स्क्वायर की उसकी वैल्यू तो हमने निकाल लिया है 3 अल्फा प्लस 7 प्लस 5 बाई अल्फा माइनस 3, ठीक है। अब क्या होगा? अभी भी 3 अल्फा प्लस 12 बाई अल्फा माइनस 3। अब 3 ये कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस 4. 4.
हाँ अल्फा प्लस 4, लेकिन इसको वो नहीं करते हैं, हमको इसको कैंसिल आउट करना है। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग ये चीज लिख सकते हैं क्या, यहां से देख के कि अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा, मतलब एक मिनट रुक जाओ, चलो कर ही लेते हैं पहले जो आप लोग बोल रहे थे। हाँ ठीक है, अब हमको यहाँ इसको डिनोमिनेटर में, जब तक जैसे न्यूमरेटर में अल्फा स्क्वायर रहे बीटा स्क्वायर रहे, जोड़ के तुम कुछ भी कर लोगे। मेन प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रहा है, डिनोमिनेटर। अच्छा डिनोमिनेटर ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना। यस सर। हाँ तो बताओ कैसे उसको एलिमिनेट करेंगे देवांशु। सर सर उसका कुछ वैल्यू उसको अगर सर अल्फा स्क्वायर प्लस 5 का और बीटा स्क्वायर प्लस 5 का वैल्यू रख के सर अगर सिंपलीफाई करें तो सर हो सकता है। एक मिनट, अल्फा माइनस 3 को जस्ट इतना बताओ, अल्फा माइनस 3 को डिनोमिनेटर से कैसे रिमूव कर सकते हो। सर रिमूव क्यों करेंगे सर, उसको अगर हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो सर हम लोग को फिर तो फायदा कुछ नहीं होगा ना, फिर कॉम्प्लिकेटेड का कॉम्प्लिकेटेड ही रहेगा वो। एलसीएम लोगे, डिनोमिनेटर में भी चीजें मल्टीप्लाई होगी, वो सब होगा, चीजें तो होंगी ना उस टाइप की। देखो हमेशा ना इस चीज को रेफर करते रहेंगे, जब भी हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो देखेंगे क्या कुछ फायदा मिल सकता है क्या इससे, है ना। तो तुम देखो अगर ऐसा हो गया, फिर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर पे हम लोग अल्फा से मल्टीप्लाई करते तो देखो ये चीज जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अल्फा से मल्टीप्लाई करें, तो 3 अल्फा इंटू अल्फा प्लस 4 डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा। अब बताओ तो अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा की वैल्यू कितनी है। अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा को कुछ लिख सकते हो, बार बार तुमको रेफर करना है ओरिजिनल इक्वेशन। यस सर। क्या लिख सकते हैं, प्लस 7 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 3/7 हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा। मतलब ये जो क्वांटिटी था इसका ऐसा वैल्यू आ गया 3/7 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा। और अल्फा बीटा सिमेट्रिक होता है आपस में, तो यस सर। बीटा माइनस 5 जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 3/7 बीटा स्क्वायर माइनस प्लस 4 बीटा। बीटा स्क्वायर प्लस 4 बीटा। अब इसको आराम से ऐड कर सकते हो। अच्छा चाहो तो इस यहां से भी एक दो लाइन तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो। क्या कर सकते हो, अल्फा स्क्वायर को अगेन वैल्यू रख दिया अल्फा स्क्वायर का, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 3 अल्फा प्लस 7। हाँ तो यहाँ पे 3/7 कर दिया, इसको अल्फा स्क्वायर को लिख दिया 3 अल्फा प्लस 7 प्लस 4 अल्फा। देखो तो ये तो बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई हो गया, तो 7 कट जाएगा, 3/7 7 अल्फा प्लस 7, तो ये कितना आ गया 3 अल्फा प्लस 3। तो इसको और सिंप्लीफाई कर दें इसको फिर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3 बीटा प्लस 3। हाँ 3 बीटा प्लस 3। अब तो एकदम सिंपल हो गया, दोनों को ऐड करोगे तो एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, एस जो आना था चाहिए था तुम्हारा 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस 6। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। सो 9 और 6, सो हो जाएगा 15। यहां तक हम लोग क्लियर है। यस सर। चलिए सेकंड पार्ट क्लास के बाद। हाँ सर थोड़ा सा नोट कर लीजिए ना। हाँ सेकंड पार्ट क्लास के जस्ट बाद आपको सॉल्व करना है, और कोशिश करना प्लीज मल्टीप्लाई वगैरह करके नहीं करना, कोशिश करना लास्ट तक आ जाए, एकदम सिंपल सा आ जाएगा। ठीक है, अल्फा का पावर 5 माइनस 7 का पावर 7 इंटू अल्फा का पावर 3 हो गया सुहानी। नहीं सर स्टार्टिंग से नोट करना है। अच्छा स्टार्टिंग से नोट करना है, अच्छा रुक जाओ ना फिर, थोड़ा देर रुक जाओ, मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ठीक है सर। अल्फा का पावर 5 माइनस 7 अल्फा क्यूब डिवाइडेड बाई 3 अल्फा प्लस 7, अब प्लस बीटा का पावर 5 माइनस 7 बीटा क्यूब डिवाइडेड बाई 3 बीटा प्लस 7। ठीक है, इन दोनों को क्लास के जस्ट बाद इसको सॉल्व कर लोगे। देखो ये जो कन्वर्ट होगा ना, मैं इतना हिंट दे दे रहा हूँ, 3 अल्फा स्क्वायर में कन्वर्ट होगा।
यस ठीक है? सर तो यस सर तो इसको 3 कॉमन अल्फा, हो जाएगा सर हाँ जैसे भी हो तो इसको देख लेना, 3 अल्फा स्क्वायर में कन्वर्ट करके फिर वैल्यू अपना निकाल लेना। तो हमारे पास समय है ना अभी तो? समय तो है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। आप लोग का स्कूल वगैरह में क्लास चल रहा है? सर Yes, अब तक sir. एडमिशन भी नहीं हुआ मेरा। अच्छा बढ़िया है, फिर झूठ मूठ का पैसे मत खर्च करो अभी। क्या कौन से स्कूल में लिए थे क्या अभी रवि? सर 11th का एडमिशन जब लेना होगा ना तो उसका इस टाइम कोई फीस ऐड होता है। अच्छा होगा क्या? तब तो कोई फायदा नहीं हाँ, है। चलो तो ये देखो कि स्कूल में तो रवि का फिर तो स्कूल नहीं है, तो स्कूल का क्लास भी नहीं चल रहा होगा, तो नहीं सर सिलेबस का कोई इशू नहीं है। चलो अच्छा, किसी का स्कूल का टेस्ट वगैरह का कुछ पार्ट छूट रहा है क्या? सर सर मेरा, टेस्ट नहीं होगा जीपीएस में। हेलो हाँ सर, बोला है टेस्ट होगा लेकिन कुछ सिलेबस नहीं बोला। तो मतलब फिर कैसे टेस्ट होगा? मतलब वो सीबीएसई का रिजल्ट आने के बाद बोलेंगे। अच्छा ठीक है, तो अगर आप लोग का कुछ अलग से आ रहा है तो मुझे बता देना, मैं उसको क्लियर कर दूंगा डाउट क्लास के फॉर्म में, ठीक है? जो यहाँ पे नहीं हुआ है और टेस्ट में आ रहा है तो बता देना आप लोग। अच्छा ठीक है। और तब स्कूल जाने का मन उन करता है जी तुम लोग को? नहीं सर। सर नहीं करता बहुत है तुम? बहुत। रवि कौन से स्कूल में थे तुम पहले, इससे पहले? सर बोकारो शिल कल्याण विद्यालय। अच्छा, तो जाने का बहुत मन करता है स्कूल, अब सर मजा तो वो आता स्कूल है। सर नए ये सर नए स्कूल जाने का मन है। हाँ मजा तो आता है यार, इतना तो सही है, मजा स्कूल कॉलेज में भी मजा आता है, जैसे जैसे अब कॉलेज में और भी मजा आता है, स्कूल में भी मजा आता है, कॉलेज में और मजा आएगा, तो थोड़ा बहुत तो अभी क्या मजे के लिए क्या करते हो तुम लोग? मूवी मूवी तो बहुत सारा, नहीं मूवी वेब सीरीज तो बहुत देख गए होगे। नहीं सर, स्कूल का क्लास। मजे के लिए काम करते हो स्कूल का क्लास? रौनक, यस सर। मजे के लिए स्कूल का क्लास करते हो? नहीं सर, मतलब स्कूल का जो पढ़ाता है वही तो मजा नहीं हो पाता। अच्छा, मजा बिल्कुल नहीं हो पा रहा है? नहीं सर। अरे यार ये तो मुश्किल है ना। अरे अब तो टिकटॉक भी बैन हो गया, वैसे भी मजे नहीं ले पाते होगे ना? यस चलाते थे? सर, टिकटॉक नहीं चलाते थे। तब कैसे? यार, कहाँ कंफ्यूज हो गया कहीं पे? सर हम बाहर खेलने आते थे। अच्छा हाँ, तो खेलने तो अभी भी थोड़ा बहुत जा अभी सकते भी होगे। जा सकता है। हाँ देखो मैं देवांशु तो जाता पूरा, है। हाँ सर, पूरा लॉकडाउन में गया हूँ। हाँ सर बोकारो में केस बढ़ गया। हाँ यार अभी थोड़ा सा सावधान, अभी मतलब बाहर वाला नहीं सच में, अभी थोड़ा सा कुछ दिन के लिए प्रिकॉशन लेना है, कुछ दिन मतलब हम, पता नहीं मेरा इंट्यूशन जो है बोल रहा है ना कि यार यस 3 महीने में वैक्सीन आ जाएगा, मुझे जहां तक लग रहा सर सर आना भी वैक्सीन तो चाहिए। बन गया। है। बना नहीं है। तो मतलब ह्यूमन ट्रायल में आ गया। हाँ 15 अगस्त से ट्रायल होने वाला है। यस सर। सर इंडिया में अब पता नहीं यार न्यूज कहाँ पे, आधा तो फर्जी न्यूज रहता है, मुझे किसी पे विश्वास नहीं होता है, बाबा रामदेव भी सर निकाल न्यूज देते हैं। चैनल में दिया था ये वाला। तो अतुल सर बोल रहे हैं कि चाइना में भी प्रिपेयर हो गया है वैक्सीन। सर वहाँ पहले ही बन चुका था चाइना वो वाला के ऊपर भरोसा नहीं है। हाँ चाइनीज सामान में कोई भरोसा नहीं होता, बस वायरस बढ़िया दिया है, बाकी कोई चीज हाँ बढ़िया सर, नहीं। सारा सर ये सामान लॉकडाउन, एक दो महीना सर तक छूट जाता था। हाँ सर ये सारा सामान कोरोना में का, 2 महीना चलता था। अच्छा रुको, इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा मुझे, कौन बोलेगा? हाँ चलो। हेलो रौ, सर। हाँ रौनक तुम बोलो। सर ये कोरोना का तो न्यूज हमेशा दिखाता था सर, बीच में एक बार अच्छा न्यूज आया था। कौन सा अच्छा न्यूज आया था? अमेरिका चाइना का लग रहा है वॉर हो जाएगा। देखो यार न्यूज तो पहले कोई अच्छा नहीं आता है, जो इंडियन न्यूज का सिस्टम है ना, बहुत कुछ ही न्यूज अच्छे होते हैं, बाकी सब तो ऐसे ही टीआरपी बढ़ाने के लिए चीजें होती है, तो ज्यादा न्यूज नहीं देखना है, अभी कुछ नहीं होता न्यूज में, थोड़ा बहुत पेपर पढ़ सकते हो पेपर में, लेकिन वो भी पेपर मत पढ़ना अभी कि पेपर में वायरस आ सकता है।
तो ई पेपर पढ़ सकते हो, पेपर पढ़ना सही होता है। ई पेपर में पढ़ना तो भी द हिंदू पढ़ना, द हिंदू वगैरह पढ़ना, द हिंदू हार्ड ज्यादा से ज्यादा टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, वही थोड़ा ठीक ठाक न्यूज ये लोग देता है। तो वही है। ये बताओ रवि कौन सा न्यूज चैनल देखते हो? सर जो दिख जाता। हाँ ये सही है, फिर कोई पर्टिकुलर नहीं देखना है। हाँ, सही है। और मूवी भी? हाँ बोलो बोलो, कौन बोल रहा था? एबीपी न्यूज। अच्छा, मैं कोई न्यूज नहीं देखता हूँ मैं, ठीक है। इसका बहुत सर, बड़ा, हाँ बहुत बड़ा सर मैं स्टोरी। कभी कभार हाँ। कभी कभार रिपब्लिक लेता था। तो चिल्लाते हो कि नहीं? मतलब रिपब्लिक पे तो आदमी चिल्लाता है ना बहुत लोग। हेलो। हाँ यस सर, रिपब्लिक रिपब्लिक में तो हर कोई चिल्लाता ही रहता है। जो तो सर समझ ही नहीं आता कौन क्या बोल रहा है। सर उस पे तो कुछ भी बोलने का परमिशन मिलता है सबको। तुमको भी जाना चाहिए लग रहा है देवांशु, नहीं जाओगे रिपब्लिक टीवी? नहीं सर। एक दिन प्रवक्ता बना के भेज देते हैं तुमको बीजेपी का। हमारे मामा जान पहचान के हैं बीजेपी में, मैं उनको बोल दूंगा कि भाई देवांशु जो है वो बीजेपी का प्रवक्ता बनेगा। बनोगे? नहीं सर, पॉलिटिक्स में नहीं जाना है। क्यों, प्रधानमंत्री नहीं बनोगे? ना। अरे यार, बड़ा चीज, सबसे इंडिया का सबसे बड़ा पावर है, सबसे बड़ा पोस्ट है, उसी को मना कर दे रहे हो, नहीं बनेंगे? सर पावर के साथ बहुत ज्यादा जिम्मेदारी भी आता है। अच्छा ठीक है, तो मैंने जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। और अगर काम खराब हो गया तो संचिता तुम बनोगी पीएम? नो सर। क्यों? नहीं सर। अरे कोई तो बोलो यार, पीएम बनना है। हाँ हेलो, सर ज्यादा जिम्मे बड़े। आवाज आ रहा है? किसी को भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं। किसको? संचिता पीएम नहीं बनना है? इंदिरा गांधी के बाद कोई फीमेल पीएम आई है क्या? नहीं, कोई फीमेल नहीं है ना। नहीं सर। हाँ तो फिर यार क्यों नहीं बनना है भाई? इसी तरह से अगर हम लोग कटते रहेंगे ना तो हर कोई वही लोग आएगा जो कर सकता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि आज ही से तुम पॉलिटिक्स में जाओगे तभी तुम कुछ अच्छा कर सकते हो। बाद में पीएम तो इंसान 60 साल की एज में भी बन सकता है ना, तो कहीं अपना बीटेक करने के बाद सोचेंगे। हाँ बीटेक करने के बाद सोचना नहीं है, आराम से पहले स्टेबल हो जाना, काम करना, फिर धीरे धीरे सोचते रहना। सर केजरीवाल जैसे। हाँ एग्जैक्टली, सही एग्जाम्पल पकड़े हो, सही एग्जाम्पल पकड़े हो, ठीक है। कौन है? रौनक? यस सर। हाँ तो उसके लिए पहले आईआईटी खड़गपुर जाना पड़ेगा। देख, सर गोवा के प्राइम मिनिस्टर जो थे सर वो भी हाँ तो IIT थे। मोहन पारिकर, हाँ मोहन पारिकर। हाँ वो भी है। तो सही है, इस तरह की चीजें। और मूवी भी कौन से देखे रवि आजकल? सर एक चमन बाहर आया था सर। अच्छा, टेनेट एक मूवी आ रहा है, देखना कभी मन हो वो हो तो। आया नहीं है टेनेट का ट्रेलर, देखा है किसी ने? सर हॉलीवुड है या फिर? नहीं हॉलीवुड ही है वैसे। इंडियन एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया भी है इसमें, तो देखना। रिवर्सल ऑफ टाइम के ऊपर है, मतलब पता नहीं अब पूरा मूवी डिस्क्लोज तो नहीं हुआ है, लेकिन बहुत अच्छी मूवी लग रही है मुझे। तो टेनेट देख सकते हो। जैसे इंटरस्टेलर था ना, इंटरस्टेलर तो स्पेस के ऊपर था। यस सर। हाँ टेनेट जो है वो टाइम के ऊपर है। क्रिस्टोफर नोलन की दोनों मूवी है, इंटरस्टेलर भी और टेनेट भी। इससे पहली थी जो क्रिस्टोफर नोलन की थी वो थी इंसेप्शन। किसी ने देखी है क्या इंसेप्शन? इंसेप्शन है मेरे पास। हाँ देखना कभी। इससे में इस मूवी से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इंसेप्शन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उस स्लीप के ऊपर का रिसर्च पूरा इसमें दिया हुआ है। फिर इंटरस्टेलर तो अपने आप में समझ ही नहीं आती इस पूरी तरीके से क्या कहना चाह रहा है। सब कुछ तुम पूरा डिटेल में नहीं समझ सकते हो, इतना कुछ है उसमें। और टेनेट तो अभी आई नहीं है ना। तो वो है, थोड़ा सा मजे हम लोग करेंगे इस चीज में भी लेके। चलो तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, है ना सुहानी? यस सर। तुम क्या देखती हो मूवी में? सर हमें तो हॉटस्टार वीआईपी में देख रहे थे, क्या चीज? उसमें लायन किंग जो आया था और एवेंजर्स का सारा सीरीज। अच्छा कुंफू पांडा कितने लोगों ने देखा? कुंफू पांडा
तो मैंने देखा हाँ सर पहला वाला देखा। हाँ सर पहले देखे हैं। तीनों पार्ट से। तीनों तीनों पार्ट देखना part बता, मेरे लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। सर और भी सर वैसे। तो हाँ अच्छा मूवी है क्या? हाँ, कुंफू पांडा मेरा लाइफ मुझे बहुत अच्छा मूवी लगता है, बहुत अच्छा। मैं तो पता नहीं 100-200 बार देख चुका हूँ अब। तो उसके ऐसा और भी बहुत मूवी है। नहीं, लेकिन कुंफू पांडा वो सिर्फ वैसा एनिमेशन नहीं है, वो एक इंटेलेक्चुअल मूवी है, बहुत सारी चीजें। तो उसमें एक लाइन मैं तुमको बता रहा हूँ ना, पूछता है ना, उसका फादर पूछता है, पो का फादर, वो Yes. नहीं बता, सूप का इंग्रेडिएंट बताता है। यस सर, कुछ हाँ, नहीं रहता। तो बोलता है ना, देयर इज नो मतलब इंग्रेडिएंट्स, देयर इज नो इंग्रेडिएंट्स। तो कोई ऐसा चीज उसमें बताता है कि अगर किसी चीज को अगर स्पेशल बनाना है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो स्पेशल हो। तुम बिलीव करोगे ना कि स्पेशल हो, तभी तभी भी स्पेशल बन सकता है। वो बिलीव के बारे में बताया कि अपने आप में बिलीव करना है कि स्पेशल है। वही ड्रैगन स्क्रॉल में भी कुछ नहीं होता है, सिर्फ उसका फेस दिख रहा होता है, यस सर। देखे ना। तो अपने आप में बिलीव करना होता है ये सब। ये इस वजह से ये बहुत अच्छी मूवी लगती है। सब छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं उसमें, और फनी भी है, मजा भी आता है। पांडा, जो पांडा का कैरेक्टर प्ले किया ना जैक ब्लैक, उसमें उसका मैं पहले से फैन रह चुका हूँ थोड़ा सा। तो वैसे अगर तुम लोग उसको उसको जानते हो, जैक ब्लैक को जानते हो, तो और मजा आएगा मूवी देखने में। तो चलो फिर, बहुत हो गई इधर उधर की बातें, थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट, तो फर्स्ट दो टाइप में पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप बहुत आसान है। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान है। जैसे अगर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 का रूट अल्फा बीटा है, तो वो इक्वेशन बताना है आपको जिसका रूट क्या हो, अल्फा प्लस 3 और बीटा प्लस 3 है ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फाइंड द इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे कर देता हूं फर्स्ट, find the equation whose roots are, सबका नेटवर्क है ना, सब कोई है, तो बारिश आ रहा है। यस Yes, सर sir. है। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन रूट्स आर अल्फा प्लस 3 एंड बीटा प्लस 3। ठीक है, तो देखो करना कि कुछ क्या होगा, बहुत आसान है, आप लोग समझ भी होगा क्या करना होगा। देखो इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, यस सर। रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। तो इसको मैं p बोल रहा हूँ, इसको s बोल रहा हूँ। तो मतलब तुमको रूट्स का सम निकालना है। तो एक्चुअली रूट्स है कितना, s है कितना तुम्हारा रूट्स, एक रूट है अल्फा प्लस 3 और दूसरा रूट कितना है बीटा प्लस 3। तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 6। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो 5 यहां से, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा तो इस इक्वेशन का रूट है, तो अल्फा प्लस बीटा तो यहां से निकल जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा 5 और ये प्लस 6, तो कितना हो जाएगा, s आ गया 11। p कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस 3 इंटू बीटा प्लस 3। तो अल्फा बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 9। तो अब अल्फा बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस 9, तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6 है, और ये कितना है 5 है, और ये 9 है। तो 15 और 6 21 नो 30 हो रहा है ना। यस सर। सर इसका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30। हाँ, अब देखो कोई ये मत बोल देना कि भाई ये तो मैं पहले से कर लेता रूट निकाल के, तो मैं सिर्फ एग्जांपल लेके एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत बार तुमको होगा ना कि रूट ही नहीं निकलेगा, यहाँ पे कोई बोलेगा ना कि हम तो ऐसे ही निकाल लेते हैं, अल्फा इक्वल टू कितना 2 और बीटा इक्वल टू 3, तो वो रूट फिर कितना हो जाएगा, 3 3 बढ़ा दो तो 5 और 6, तो वैसे ही आ जाता। लेकिन हम एक्सप्लेन कर रहे हैं करना क्या है, प्रोसेस बता रहा हूं मैं, क्लियर है। यस सर। ठीक है, तो चलो बिना इसके ईमानदारी से करना तुम लोग। अब एग्जांपल छोटा इसलिए लिए हैं, आसान इसलिए लिए हैं ताकि चीजें क्लियर हो जाए एकदम। हुज रूट्स आर अल्फा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फा। तो इसी का सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का।
थर्ड पार्ट हो जाएगा रूट से अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। सेकंड करना, थर्ड अभी नहीं करना है, थर्ड कर लेना। और एक और ले लो, उसको भी घर पे ही करना। कुछ करना क्या है, अल्फा सम निकालना है और प्रोडक्ट निकालना है। सर सेकंड का होगा सर 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 इक्वल टू 0। 6 तो नहीं आएगा ना, देखो प्रोडक्ट तो 1 हो जा रहा है, देखो तो नहीं, हाँ प्रोडक्ट तो 1 हो जा रहा है ना सेकंड में। सर x स्क्वायर माइनस 13 बाई 6x अच्छा कुछ प्लस उधर 1। आया था, ठीक है ठीक है ठीक है, तब उस तरह से हो जाएगा। हाँ सही है सही है। क्या बोले थे तुम, एक बार रिपीट कर देना। x स्क्वायर माइनस 13 बाई x 6x प्लस 1। ठीक है चलो, सही है क्या यार? यस सर। हाँ तो थर्ड और फोर्थ कर लेंगे। यस सर। ठीक है। अब जो इसमें दिक्कत आती है जिस टाइप में, सब सेकंड टाइप में चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, देखो सेकंड टाइप थोड़ा सा समझने वाला है। तो मैं बता रहा हूं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। अच्छा ये जो देखो, कभी कभी होगा ना कि रूट नहीं निकलेंगे, कभी क्या अक्सर इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है ना उसमें रूट अच्छे आसानी से नहीं निकल पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए तुम ये मत सोचना कभी रूट निकाल के हम ऐड करके या उस तरह का वैल्यू निकाल के कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। सही है। दूसरा चीज, यस सर। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसको टाइप 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 है। ये ब्लू कलर सही दिख रहा है या थोड़ा लाइट आ रहा है? तो दिख ही नहीं रहा कुछ। तो इतना देर से तो ब्लू लिख रहा हूँ, तो बोलना चाहिए था। सर सर ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। हाँ तो मुझे लगा अभी जो स्क्रीन पे आपके तो मुझे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इसके रूट मैंने ले लिए अल्फा है और बीटा है। ठीक है, तो तुमको कैसा रूट, जैसे अभी अभी मैं क्या बोल रहा था, अल्फा बाई बीटा, बीटा बाई अल्फा रूट ले लिया, या फिर अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 रूट ले लिया, या फिर कुछ भी ले लिया, अल्फा स्क्वायर बाई बीटा और बीटा स्क्वायर बाई अल्फा ले लिया। तो देखो या तो दोनों सेपरेट है या दोनों में दोनों इन्वॉल्व है। यस सर। है ना? लेकिन अगर अगर रूट ऐसे दिया कि अगर अल्फा बीटा है और फाइंड द इक्वेशन, और क्वेश्चन इस तरह से पूछे कि फाइंड द इक्वेशन whose roots are, find the equation k1 alpha plus k2 divided by k3 alpha plus k4, clear, and k1 beta plus k2 divided by k3 beta plus k4। ठीक है, यस सर। तो अब देखो इसमें जब तुम करने जाओगे, अगर सम निकालने जाओगे या प्रोडक्ट निकालने जाओगे, तो कुछ निकल के ही नहीं आएगा जिसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की तुम वैल्यू रख सको। सही है, तो Yes. इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे? तो देखो इसको, ये इस टाइप का पहचानने का तरीका क्या है ना, कि जो रूट्स में फॉर्म दिया रहेगा वो किसका फॉर्म, किस टाइप का फॉर्म रहेगा, लीनियर बाई लीनियर, लीनियर। लीनियर बाई लीनियर रहेगा दोनों तरफ।
अब देखो ये भी लीनियर बाय लीनियर है, लेकिन लीनियर बाय लीनियर में जैसे ये भी तो लीनियर बाय लीनियर है ना। Yes, sir. हाँ, लेकिन ये दोनों डिफरेंट है, अल्फा भी है Symmetry और नहीं। बीटा भी है। लेकिन इस केस में हम ये बोल दे रहे हैं कि अल्फा और बीटा नॉट टुगेदर, अल्फा बीटा नॉट, नॉट टुगेदर। ठीक है, तो इसका करने का प्रोसीजर बता रहा हूं मैं क्या है। पहले प्रॉब्लम समझ गए कि क्या प्रॉब्लम आएगा हमारे पास, क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास, कोई कंफर्म करो। Yes, sir. ठीक है, प्रॉब्लम क्लियर हो गया हमारे पास। अब हम चलते हैं कि इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो प्रोसीजर जो आएगा तो इस तरह से होगा। प्रोसीजर का एक्सप्लेनेशन में एग्जांपल कंप्लीट होने के बाद दूंगा। ठीक है, प्रोसीजर क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, y इक्वल टू, जैसे कि अगर रूट क्या दिया था, रूट हमारे पास था क्या, k1 अल्फा प्लस k2 डिवाइडेड बाई k3 अल्फा प्लस k4। K4. दूसरा रूट क्या था, k1 बीटा, k1 k2 k3 k4 सेम ही है, ठीक है ना, Yes. k1 बीटा प्लस k2 डिवाइडेड बाई k3 बीटा प्लस k4। K4. ठीक है, तो हम इसका मतलब देखो अल्फा बीटा रूट है, तो अल्फा बीटा रूट है मतलब अल्फा बीटा एक्स की वैल्यू है। Yes, sir. इस इक्वेशन में अल्फा बीटा क्या है, एक्स की वैल्यू है। तो हम क्या करते हैं कि y इक्वल टू लेट y इक्वल टू k1x प्लस k2 डिवाइडेड बाई k3x प्लस k4 कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो इससे क्या हुआ, इन दोनों के अकेले स्ट्रक्चर कर ले रहा है, ये चीज कर ले रहा है ना। Yes, sir. अब हम क्या यहां से क्या करेंगे ना, x की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके और कॉमन वगैरह लेके x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल लेंगे। ठीक है, Yes, sir. और अब देखो यही x है और यहां पे भी वही x है, कहां गया, यहां पे है ना। Yes, sir. तो वही इस x को वापस अगर तुम उसमें पुट कर देते हो, मतलब इक्वेशन 1 में, तो जो तुम्हारा इक्वेशन आएगा उसके रूट्स ये हो जाएंगे, ये और ये। सो इसको मैं अगर 1 बोल दूं या इस तरह से बोलूं, तो नाउ सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू एफ वाई, माने ये वैल्यू x की जगह पे ये चीज हमको पुट कर देना है, एफ वाई इन गिवन इक्वेशन, इन गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो द ऑब्टेन्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y, द ऑब्टेन्ड quadratic equation in y is our required equation। समझ में है ना। देखो Yes, sir. पहले आज तुम लोग जाके ये चीज सोचना कि कैसे हुआ, ये क्यों, ये कैसे, ये और ये जो इक्वेशन आएगा उसका रूट्स होगा। पहले थोड़ा देर सोचने की कोशिश करना, ठीक है, फिर मैं उसको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। चलो पहले एक एग्जांपल कर लेते हैं इसी के ऊपर। तो है कि लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। then find the quadratic equation whose roots are alpha plus 1 by alpha minus 3 and beta plus 1 by beta minus 3। तो करेंगे क्या, सॉल्यूशन। ठीक है, हमारे पास देखो लीनियर बाय लीनियर है, ठीक है, अल्फा बीटा टुगेदर नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, y इक्वल टू बोलो x माइनस 1 बाई x माइनस 3,
करेंगे कि नहीं करेंगे? x+1 करेंगे ना? सर अच्छा x हाँ प्लस वन बिल्कुल, होगा। बस x+1 होगा, बहुत सही। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, xy माइनस 3y इक्वल टू x+1। सो x को एक तरफ कर लो तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस 1 इक्वल टू 1 प्लस 3y। सो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3y प्लस 1 बाई y माइनस 1। ठीक है, अब इक्वेशन क्या था हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। सो हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स 3 इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह पे क्या रख देंगे, 3y प्लस 1 बाई y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 एक्स था ना, तो 3y प्लस 1 बाई y माइनस 1, लास्ट में क्या था, प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी क्वाड्रेटिक ही आएगा, 3y प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 इंटू y माइनस 1 प्लस 5y माइनस 1 का होल स्क्वायर। दिख रहा है ना, सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक आएगा। ठीक है, Yes, sir. तो मतलब ये कुछ आएगा, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो हम चाहे y लिखो या x लिखो, क्या फर्क पड़ता है, bx प्लस सी इक्वल्स टू, Sir, 9x square plus 26x plus 1 आ रहा। देख लेना अपना सॉल्यूशन। Yes. ठीक है, 9x स्क्वायर आ रहा है, 9y स्क्वायर तो यहीं पे आ गया, 9 कैसे, ये देखो यहीं पे तो कितना आ जा रहा है, ये जब स्क्वायर करोगे तो यही तो 9y स्क्वायर आ जाएगा। Yes, sir. ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 27 तो यहीं पे हो गया, Oh, और yes, फिर sir. Yes. 27 और 3 30 यहीं पे हो गया, तो 35, तो वाई स्क्वायर तो 35 दिख रहा है भाई। ठीक है, देख लेना कैलकुलेशन मिस्टेक है रवि। Yes, sir. ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगा। ठीक है, तो अगला हेडिंग डालते हैं हम लोग, सब कोई है, यस सर। एक मिनट देख लेने दो, यस सर। 9 लोग तो हैं ही। हाँ। आज कम लोग आए हैं ना थोड़ा, पहला Yes, sir. पीरियड नहीं हुआ था ना इसलिए। अच्छा लोगों को लगा होगा कि दूसरा भी नहीं होगा। अच्छा हाँ, पहले में तो फिर बारिश बहुत हो रहा था ना, लाइट वेट भी यहाँ पे चली गई थी। चलो, कॉमन रूट्स, ठीक है, तो सबसे फर्स्ट बोथ रूट कॉमन, बोथ रूट कॉमन। ठीक है, बोथ रूट कॉमन क्या होता है कि जब दोनों के दोनों रूट कॉमन है, तो दोनों के दोनों रूट कॉमन है तो इफेक्टिवली दोनों इक्वेशन सेम ही है ना, दिखने में बस Yes, डिफरेंट sir. दिख रहे होंगे, है ना। मतलब अगर जैसे मैं बोलूं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका रूट क्या है, 2 और 3। तो अगर मैं बोलूं 2x स्क्वायर अब माइनस 10x प्लस 12, इसका रूट भी कितना है, Same. सेम है, Sir, 2, इस 3. 2 3, ठीक है ना, और इसका भी कितना हो जाएगा 2 3। तो देखो अगर दोनों रूट कॉमन है ना, तो ये एक इक्वेशन दूसरे का प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। ठीक है, एक इक्वेशन का कोफिशिएंट दूसरे कोफिशिएंट का एक इक्वल प्रोपोर्शन में आ जाएगा सारे का सारा। तो अगर मैं बोलूं कि a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, और a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0, इसका रूट भी अल्फा है बीटा है, और इसका रूट भी अल्फा है और बीटा है। तो दोनों इक्वेशन के दोनों इस इक्वेशन के दोनों रूट कॉमन होंगे तो क्या हो जाएगा, इसके कोफिशिएंट प्रोपोर्शनेट होने चाहिए, ताकि किसी एक फैक्टर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके तुम सेम इक्वेशन ला सको। ठीक है ना। सो एग्जांपल, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, फाइंड द वैल्यू ऑफ p if both root common।
ठीक है, तो हम इक्वेशन क्या दे रहे हैं, सॉरी 3x² प्लस 4x प्लस 7 और p x² माइनस 8x माइनस 14 इक्वल टू 0। सर 3/2 p की वैल्यू, हाँ सर -3/2 ठीक है ना। तो मतलब हो गया बोथ रूट कॉमन है इसकी इसकी, तो मतलब तो क्या होना चाहिए, इक्वल प्रोपोर्शन में होना चाहिए। तो 3/p इक्वल टू 4/-8 इक्वल टू 7/-14। ठीक है, अच्छा तो अब क्या हो जाएगा, तो p कैसे निकाले, मल्टीप्लाई कर दो, तो 3/p इक्वल टू ये 1/-2, सो p की वैल्यू हो जाएगी -3/। ठीक है, तो क्लास यहाँ पे हम लोग सर खत्म p करते हैं। -6 होगा ना? -6 अच्छा -6, अच्छा हाँ, तो देखो इसी के कहने में मैंने मान लिया। हाँ कितना होगा, -6। -6 होगा। ठीक है, क्या Yes, sir. क्या गलती किए थे रवि मल्टीप्लाई करने में, हम मेरे से भी करवा दिए, चलो कोई बात नहीं। p इक्वल्स टू -6। मैथमेटिक्स अगर ज्यादा कर रहे हो तो कैलकुलेशन मिस्टेक्स चलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ एग्जाम में नहीं होना चाहिए। जितना कैलकुलेशन मिस्टेक घर पे करके प्रैक्टिस कर लो, ताकि एग्जाम में जितना कम से कम कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो। चलो तो एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, और इसको घर पे नहीं, मतलब अभी करना, थोड़ा घर पे तो हो ही अभी। फाइंड ए इफ द इक्वेशन x² माइनस a प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड x² minus 7x plus 3a equals to 0 have common roots, have both root common, निकल जाएगा ना। ठीक है, यस सर। चलिए तो कर लीजिए, यस फिर हम लोग बाकी का काम नेक्स्ट क्लास में, मतलब ट्यूसडे के दिन करेंगे। ठीक है, सर 10 आंसर है। हाँ आंसर 10 है। किसका, ए का, हाँ सर। पता नहीं, देखना पड़ेगा, मतलब देख लेना, सॉल्व करना बहुत इतना आसान क्वेश्चन है, डिवाइड कर देना आ जाएगा। सर जियो मीट है ना ठीक है। हाँ है तो, सर उससे क्यों नहीं लिंक भेजते हैं? ये तो हम लोग अभी सब्सक्रिप्शन लेके रखे हुए हैं ना, तो इसका तो जब पैसा दे दिए हैं तो यूज तो करना करेंगे ना। यस आज तो जियो मीट तो फ्री है अभी तक फिलहाल, यस लेकिन अभी अब इसका सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, तो इसलिए अब इसी पे काम कर रहे हैं। पेड अभी अब पता नहीं सही कैसा है, सही है नहीं आइडिया है ना। जूम ठीक है सर। सर सेम टू सेम है सर। सेम टू सेम है, कॉपी सर पूरा। लेकिन चल पा रहा है, मतलब कॉपी का मतलब भी तो सपोर्ट दे पाएंगे तब तो, जैसे अभी हमारा रिकॉर्डिंग सर- भी बहुत आसानी से हो जाता है। रिकॉर्डिंग के लिए भी हमको डेटा अलग, मतलब हार्ड ड्राइव नहीं होता है, जूम के क्लाउड में रिकॉर्ड हो जाता है। तो ये सब बहुत सारी चीजें, अब देखते हैं उसमें ये होगा। ऐसा जूम यूज करोगे तो वो नहीं पता चलेगा ना, जैसे हम लोग का है वो तो खरीदा हुआ जूम है ना, तो इसमें और इसमें अभी तुम जैसे नॉर्मल जूम यूज करोगे तब तुमको शायद सेम दिखे, लेकिन सब्सक्रिप्शन वाला यूज करो तो शायद पता चले कि डिफरेंट हो थोड़ा। ठीक है, हाँ सर, सब्सक्रिप्शन वाला जियो में मीट बहुत उतना अच्छा नहीं है। सब्सक्रिप्शन वाले में तो बहुत सारी फैसिलिटी अलग से होती है ना, या फिर हाँ। जैसे कि अभी हम जैसे हम अगर मीटिंग होस्ट कर रहे हैं तो जैसे 40 मिनट में डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और सब्सक्रिप्शन नहीं है तो जूम में 40 मिनट से ज्यादा का नहीं हो सकता उसमें। चलो ठीक है। अमलदीप यस सर। समझ में आया? यस सर। हाँ तो आज जो होमवर्क दिए हैं वो होमवर्क करेंगे, और DPP 4 और 5 1 2 3 का डाउट आप लोगों ने कोई बोला नहीं, क्या उसको मान लूं मैं कंप्लीट हो गया? ठीक है चलो
रवि होम समझ में आया? Yes, sir. क्वेश्चन sir. करना है पूरा ढंग से, जितना जो होमवर्क दिया Yes, उसको कंप्लीट ही करना है ट्यूसडे से Yes, sir. पहले, ठीक है? रौनक, यस सर। हाँ, डीपीपी 1 2 3 में कोई डाउट नहीं है ना? नहीं सर, अभिजीत सर से बनवा लिए थे। हाँ, तो 4 5 हो गया है? 4 5 नहीं सर, 4-5 में डाउट देखना पड़ेगा। हाँ, 4 5 नेक्स्ट हमारा डीपीपी होगा 4 5 का डाउट आप लोग देख लेंगे। देवांशु, यस सर। हाँ, ये जो होमवर्क है वो कीजिए, सेट का भी करते रहिए, इसका होमवर्क कीजिए जो अभी दिया हुआ है 10-15। सर पूरा। ठीक है। प्रियांशु, यस सर। हाँ, होमवर्क आज का कर लेंगे ना? हाँ सर, ट्राई करेंगे। हाँ, ट्राई कीजिए, उस आराम से कर लीजिएगा। संचिता, यस हाँ, तो होमवर्क कीजिए, उसको आज का वाला जरूर से कर लीजिएगा, क्लास रिवाइज कर लीजिएगा, और करके डीपीपी 4 5 1 2 3 में कोई डाउट था? 1 2 3 में 1 2 3 में नहीं था, ठीक है। तो 1 2 3 में नहीं था, 4 5 हमारा नेक्स्ट डीपीपी होगा, उसको देख लीजिए। 4 5 में कोई डिस्कशन होगा नेक्स्ट, अगर आपका डाउट रहा तो, क्योंकि हम लोग, मैं जल्दी 2 2 3 3 करके जल्दी बराबर कर लेना चाहता हूँ, फिर हर क्लास में एक डीपीपी डिस्कस करेंगे, ठीक है? शिवम, यस सर। कहाँ तक डीपीपी सॉल्व किए हैं? सर दूसरा सर। अच्छा, अभी 1 2 3 नहीं किया है? नो सर। ठीक है, 1 2 3 तीनों कर लीजिए। आप तो फिर 4 5 भी कर लीजिएगा, ठीक है? यस जल्दी सर। थोड़ा सा बढ़ाइए ताकि हम लोग उसको कवर कर लें। और आज का होमवर्क जो है वो तो नेसेसरीली करना ही करना है, ठीक है? वो नेक्स्ट क्लास से पहले करना है, मतलब ट्यूसडे को क्लास होगा उससे पहले आपका होमवर्क होके आना चाहिए, ठीक है? यस सर। ठीक है, चलिए फिर कल तो टेस्ट है, टेस्ट का प्रिपरेशन कीजिए, और ठीक, चलिए, थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर।